रिकॉर्ड साज तेजी 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार हिस्सेस में कारोबार में तेजी का रुझान। इंडेक्स 1,20,000 की सतह अबूर कर गया। मार्केट में इंडेक्स 1623 पॉइंट्स इजाफे से 1,20,561 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 1,18,938 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान पर इजहार इत्मीनान। कहा, कारोबार की मस्बत समत हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ पर ताजरों और सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद की अक्कासी करती है। वफाकी बजट की तैयारियां। IMF टीम मशावरत के लिए आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। वफ्द नए बजट, टैक्स रेवेन्यू इक़दामात के बारे में बातचीत करेगा। अखराजात में कमी, दीगर तरक्याती अखराजात के बजट का जायजा लिया जाएगा। IMF टीम पाकिस्तानी मौशी टीम के हुकाम से मिलकर तजावीज़ तैयार करेगी। वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से अमरीकी स्टॉक मार्केट में भौचाल। वाशिंगटन में गैर यकीनी सूरत हाल पर सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। अमरीका और दुनिया भर में नई कसाद बाजारी का खदशा। आलमी मालियाती मंडियां भी शदीद दबाव का शिकार। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 7% तक कमी। बरतानवी खाम तेल $70 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी खाम तेल की कीमत $66 फी बैरल हो गई। गैर मुल्की गाड़ियों पर 25% अमरीकी टैरिफ नाफिज होने पर दुनिया की चौथी बड़ी कंपनी का कनाडा और मैक्सिको में प्लांट बंद करने का ऐलान। 900 से ज्यादा अमरीकी वर्कर्स के बेरोजगार होने का खदशा। कनाडा ने अमरीकी गाड़ियों पर 25% टैरिफ लगा दिया। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जंग आलमी मईशत तबाह कर देगी। IMF ने अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। सरबराह क्रिस्टालियाना जॉर्जियो का कहना है कि अमरीका आलमी मईशत के लिए नुकसानदेह इक़दाम न करे। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा धचका करार दे दिया। जवाबी इक़दामात की तायरी का ऐलान। फ्रांसीसी हुकूमत ने कहा, यूरोप के साथ मिलकर ट्रंप टैरिफ का जवाब देंगे। चीन का नई टैरिफ मंसूख करने का मुतालिबा। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीकी सदर का इक़दाम गैर मुनसिफाना है। सानहा नौमे के मुल्ज़िमान की ज़मानतें मनसूख करने के लिए दायर मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में GSU हमला केस के मुल्ज़िमान की ज़मानतों के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत 7 अप्रैल को होगी। आलिया हमजा और खतीजा शाह समेत 20 मुल्ज़िमान की ज़मानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर समाअत 8 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस शफी सदीकी और जस्टिस शकील अहमद भी बेंच का हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आवाम को ईद का तोहफा, बिजली सस्ती करने का ऐलान। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में ₹7.41 फी यूनिट कमी। नई कीमत ₹34.37 फी यूनिट हो गई। सनतों के लिए ₹7.59 फी यूनिट कमी। बिजली ₹40.60 फी यूनिट मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आवाम को मुस्तक़बिल में मज़ीद रिलीफ देंगे। अगले 5 साल में गर्दिशी कर्जा बतदरीज ख़त्म करेंगे। किस सारिफ को बिजली बिलों में कितना रिलीफ मिलेगा? रिलीफ की तफसीलात सामने आ गई। 100 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कीमत में ₹6.14 कमी। सार्फिन के लिए नई कीमत ₹8.52 फी यूनिट मुकर्रर। ₹6.14 फी यूनिट कमी का इतलाक 74,62,890 सार्फिन पर होगा। 101 से 200 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फी यूनिट ₹6.14 कमी। सार्फिन के लिए फी यूनिट ₹11.51 मुकर्रर। दस्तावेज़ के मुताबिक कमी के इतलाक 1,02,57,000 से ज़ायद प्रोटेक्टेड सार्फिन पर होगा। 300 यूनिट के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत में ₹7.24 कमी। इतलाक 1,01,23,000 बिजली सार्फिन पर होगा। 300 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत ₹34.03 मुकर्रर।
वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बाद नेपरा ने भी बिजली की कीमत घटा दी। समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.90 फी यूनिट सस्ती। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में कमी कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए की गई। इतलाक अप्रैल से जून के लिए होगा। सार्फिन को 56 अरब 38 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। एमक्यूएम का बिजली की कीमत में मजीद कमी का मुतालबा। फारूक सत्तार कहते हैं बिजली की कीमत में कमी से आवाम को बड़ा रिलीफ दिया गया है। कीमत मजीद ₹6 कमी की गुंजाइश मौजूद है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले इत्तेहादी हुकूमत में शामिल होकर बिजली बिलों में कमी के लिए तवज्जो मरकूज रखी। कीमत में कमी में एमक्यूएम का बड़ा किरदार है। पानी के मसाइल को हल करना चाहिए। महंगाई में कमी हो रही है। उम्मीद है शरह सूद भी सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची आने की हामी भरी है। एमक्यूएम के जलसे से खिताब करेंगे। मुशीर इत्तलात के भी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कौम को ₹15 फी यूनिट बिजली देने वाला आज पाबंद सलासिल है। ₹40 फी यूनिट बिजली देने वाला ऐश कर रहे हैं। बानी पीटीआई का दूसरा जुर्म ₹150 फी लीटर पेट्रोल था, जिसे ₹300 पर पहुंचा दिया गया। आलमी मंडी के हिसाब से पेट्रोल की कीमत में फी लीटर ₹100 से भी कमी होनी चाहिए। हुकूमत जाली रिलीफ फराहम करने की बजाय आवाम को असली रिलीफ दे। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी गढ़ी खुदा बख्श में बड़ा जलसा होगा। मुल्क भर से अजयाले शिरकत करेंगे। काफिले गढ़ी खुदा बख्श पहुंचना शुरू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी इज्तिमा से खिताब करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी कोरोना के बाद जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। सिंध में आज आम तातील है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक बिखरी हुई मुमलिकत को संभाला। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बरसी पर पैगाम। कहा कि कायदे अवाम की एटमी टेक्नोलॉजी में खिदमात ने पाकिस्तान का दिफा मजबूत किया। शहीद भुट्टो आज भी अवाम के दिलों में जिंदा हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एहसास शख्सियत है। 1973 का आइन भुट्टो की बसीरत और जमहूरी वाबस्तगी की अलामत है। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम को बोलने की आज़ादी दी। शाजिया मरी का कहना है कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए भुट्टो का मिशन पूरे करने के लिए पुरआज़म है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासी बसीरत, क़यादत, जुर्रत और अवामी खिदमत का जज्बा आज भी हमारे लिए मसले राह है। अवामी खिदमत, जमहूरियत का इस्तेहकाम और आनी बालादस्ती के सफ़र को जारी रखेंगे। सिंध के वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने कहा कि आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो से तजदीद अहद का दिन है। शहीद भुट्टो ने मुल्क को मुतफ़िक़ा आइन दिया, दिफा को मजबूत बनाया। लाहौर का पानी बहुत तेजी से नीचे जा रहा था। हुकूमत को वाटर इमरजेंसी लगानी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक केस की तमात के दौरान रिमार्क्स। कहा पानी के ज़िया पर क्रैकडाउन करना ज़रूरी है। जहां पाइप से गाड़ियां धोई जाएं, इस सोसाइटी को सील कर दें। पहली दफ़ा 1 लाख, दूसरी दफ़ा 5 लाख रुपए जुर्माने करें। मुल्क में मानसून ना आता तो हम कहत से गुजर रहे होते। बिल्डिंग में पानी दोबारा इस्तेमाल करने के लिए रिसाइकिल प्लांट लगाए जाएं। लाहौर में मां के इलाज के लिए अस्पताल आने वाला बच्चा करंट लगने से जाँ बहक। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का इजहार अफसोस। सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब। कमसिन बच्चे की हलाकत के जिम्मेदारों का तयन करने का हुक्म। बच्चा वालिदा के साथ इलाज के लिए अस्पताल आया था। ग्राउंड में करंट लगने से जाँ बहक हुआ। मैं आपके रिस्क के ऊपर लात नहीं मारना चाहती, बट दिस इज नो वे। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं, मुझे गाना सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। ये और कौन से गाने हैं? सबसे पहले मेरा गाना सुनाई ना उस्मा जी को। गाने दोनों को नोटिस लेके मेरे पास भेजिए। स्टेज ड्रामों में गैर अखलाकी गानों पर वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी पंजाब आर्ट्स काउंसिल पर बरहम। डायरेक्टर मुगीस बिन अजीज़ की सख्त सरजनिश। डायरेक्टर और बाकी टीम को ऑफिस तलब करके जवाब जमा कराने का हुक्म। ज़राए के मुताबिक मुगीस बिन अजीज़ ने रिश्वत लेकर दौरान सेंसर रिहर्सल गैर अखलाकी और फहश गाने चलाने की इजाज़त दी। मुगीस बिन अजीज़ पर पहले ही बोगस तरक्कियों के मामले पर एंटी करप्शन पंजाब में इंक्वायरी जारी है।
शारसदा में पश्तो के मज़ाहिया फ़नकार मीराविस तंगी वाल की नमाज जनाजा अदा। आबाई कब्रिस्तान में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। गुज़िश्ता 50 साल से पश्तून ज़ुबान बोलने वालों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर रहे थे।